अभी भी करने की ज़रूरत है सर। आगे इसको रिपेयर जब तक पक्का नहीं बन जाएगा तब तक हमें रिपेयर की ज़रूरत है सर, क्योंकि हमारे ऊपर का पानी बिल्कुल अभी इस टाइम पर बिल्कुल नहीं है सर। इस समय हमें पूरा जगह बहने से निकल रहा है संस्कार यही लीकिंग उससे थोड़ा इसमें थोड़ा पत्थर वाला तो दिक्कत नहीं है। थोड़ा ये पानी का सर, पीने का पानी का हमें बहुत दिक्कत है। लीकिंग हो रही है, चार पर हम किया था सर। जुले सबको मेरा जुले। ये जो आपके अभी डिमांड्स पेश हुए मेरे सामने, ये पहले भी आपने शायद एलजी साहब के सामने रखी हुई है। तो एलजी साहब के तरफ से हमें चिट्ठी भी आई थी, हमने एसडीएम साहब से रिपोर्ट भी मांगी इस चीज़ में। तो 3-4 आपकी मेन जो डिमांड है, सबसे पहला मॉडल विलेज वाला है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा प्लानिंग के साथ बसा हुआ है विलेज, ये गाँव बसा हुआ है। और अगर यहाँ पे थोड़ा हम डेवलपमेंट करते, इंटरनल रोड्स और बाकी सारी चीज़ें करते, तो मॉडल विलेज की शक्ल आ जाएगी इस चीज़ को। तो मैं आपको आश्वासन दूंगा कि हम इसमें जल्दी काम करेंगे, बिकॉज ट्राइबल सब प्लान में हमारे पास प्रोविज़न होता है मॉडल विलेज बनाने का। और चूंकि यहाँ की सारी पॉपुलेशन ट्राइबल की है, तो ये हम उसमें डाल सकते हैं। और उसमें सारी जितनी भी स्कीम्स होंगी, जितना भी फंड होगा, आपको मॉडल विलेज के नाम पे आएगा, सो दैट आप यहाँ पे अच्छे से इसको डेवलप कर सकते हो और अच्छे से कम्युनिटी बसा सकते हो। बाकी जो इंटरनल रोड्स की बात है, अभी एसीडी साहब से भी बात कर रहा था, इस बार हम उसका डीपीआर और प्लान बनाएंगे, सो दैट नेक्स्ट ईयर से अप्रूवल के बाद हम उस पर काम शुरू कर देंगे। तो जो आपको इंटरनल रोड्स वाला मसला है, वो भी आपका हल हो जाएगा जल्दी से। बाकी आपका इरिगेशन कनाल की बात जो चल रही है, इरिगेशन कनाल में एक बार रिव्यू लेता हूँ डिपार्टमेंट से, क्या दिक्कत है और रिपेयर में कितना खर्चा आता है आपको हर साल में। बिकॉज़ यहाँ पे हरियाली अच्छी दिख रही है मुझे, फसल भी अच्छी होती होगी। अगर पानी का आपको सुविधा हो जाए तो फसल आप अच्छे से कर सकते हो। तो इरिगेशन कनाल को हमारा हर जगह यही हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि एक पानी की सुविधा हो लोगों को, सो दैट 1 या 2 फसल वो अच्छे से ले पाए और अपनी खेती से अपना घर चला सके अच्छे से। तो ये मैं अभी इनके साथ बैठूंगा, हमारे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उनके साथ में, हम देखेंगे कि एनुअली कितना खर्चा आता है और हम इसको कैसे कर पाए, सो दैट आपको पानी की समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी और अच्छे से आप इसको रिजॉल्व कर पाओगे। बाकी पीने के पानी वाला जो मसला है, वो हमारा जल जीवन वाली मिशन जो स्कीम चल रही है, उसमें हमको सब हर एक घर को 12 महीने चलने वाला पानी देना है, पीने का पानी, और साफ़ सुथरा पानी, अच्छा वाला पानी देना है। तो स्कीम का डीपीआर बन गया, आपका टेंडर भी हो चुका है। जैसे ही अलॉटमेंट हो जाता है हम इस पर काम शुरू करेंगे। तो आपसे सबसे वही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब काम शुरू हो आप उसको अच्छे से मॉनिटर करें, सो दैट जो काम हो अच्छी क्वालिटी का हो और आपको 12 महीने यहाँ पे पानी मिले और बाद में आपको इधर उधर भटकना ना पड़े पानी का। तो पानी वाले सारी मसले जो है रूरल एरियाज़ के, ग्रामीण भागों के हमारे, वो जल जीवन मिशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें से अगले साल हमारा टारगेट है कि अगले साल 15 अगस्त तक हम सब घरों को पानी दे दें। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ डिपार्टमेंट का साथ भी दें और उसको मॉनिटर भी करें, सो दैट यहाँ पे क्वालिटी का काम हो आपका। फिर स्कूल और आपका स्कूल का है, आपका स्कूल तो मैंने अभी बताया कि कल से हमारा 6th ऑनवर्ड्स क्लासेस शुरू हो जाएंगी फिजिकल, जो अभी 9th से आगे के चल रहे थे, तो 6, 7, 8 वाले भी हम कल से शुरू कर रहे हैं। तो आपके बच्चे अब जा पाएंगे। बाकी नेटवर्क का और ऑनलाइन वाला जो मसला है, बिजली वाला मसला है, बिजली का तो चलो आपको मुबारक पहले कि आपको ग्रिड आपका सैंक्शन हो गया है और उसका सर्वे चल रहा है। सर्वे हमारा सांकू से आगे तक सर्वे हो गया उस चीज़ का, और जैसे ही यहाँ पे ग्रिड आ जाता है तो आपका बिजली वाला सारा समस्या हल हो जाएगी। तो अगले 3-4 साल में मुझे लगता है कि संस्कार पहुँच जाएगी बिजली, जो ग्रिड वाली बिजली है। बाकी रहा यहाँ पे लोकल वाला जो हमारे प्लांट चल रहा है, उसकी कैपेसिटी अभी वो हाफ पे चल रहा है, उस वजह से यहाँ पे दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। तो मैंने एक्शन साहब को ये बोला है और बाकी को ये बोला है कि उसमें थोड़ा जल्दी से काम करना पड़ेगा हमको, सो दैट लोगों को एटलीस्ट अच्छे से बिजली मिल पाए, एटलीस्ट फ़ोन चार्ज करने का, बाकी वाला जो पढ़ने वाला मसला था, पढ़ाई वाले बल्ब चल जाए, उन सारी चीज़ों के लिए हम काम करेंगे, सो दैट आपको बिजली वाला भी मसला ना हो। तो 3-4 चीज़ें बेसिक होती है, रोड, बिजली, पानी, सड़क, तो ये सारी चीज़ तो हम आपको मुहैया कराएंगे। बाकी आपको जो भी बाकी वाली समस्याएं होंगी आप हम तक पहुँचाएँ और हम उनको जल्दी से हल करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे स्कूल के 5 क्लास, तो हमारे स्कूल में एक ही क्लास में, तो एक ही क्लास
एक एक क्लास में सारा हो पाना बहुत 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 मुश्किल था हमें। तो कृपा करके स्कूल की शिक्षा से फिर हमारे और पुल भी पानी बह गया 3-4 साल हुआ सर, तो इसमें नहीं लगा डिमेज में। कहाँ पे ये गोम्पा की रोड अगर आपको टाइम हमारे यहाँ डीजी सेट पुराना है, अभी सर ये 12-13 साल से चल रहा है। ये बहुत खराब होने के लिए बहुत ये है, इसलिए नए के लिए ये कंपनसेशन है थोड़ा 4-5 गाँव वाले को नहीं घर वाले को नहीं मिला, बाकी हमारा लैंड कंपनसेशन में है और लैंड कॉमन एरिया किसी को नहीं मिला। 27 कनाल हमारा पूरा बांध के दे चुका है, अभी वो बिल्कुल इंतकाल भी नहीं हुआ। फिर ये हाईवे रोड किया, उसमें कमीशन और कंपनसेशन भी बिल्कुल नहीं मिला, इसलिए रिक्वेस्ट इसको दीजिए सर। सर ये टावर के बारे में जो है सबसे समस्या हमारा टावर के ऊपर है। हम लोगों ने कल बोला था सर, कल सब आ रहा है तो ये टावर जरूर छोड़ेगा बोल के तो आज छोड़ दिया। अब से एक घंटा पहले तो टावर है। जैसे अभी हमारा बच्चे बाहर जो पढ़ते हैं सर ऑनलाइन, दुनिया ऑनलाइन का कागज का क्लास का फायदा लेता है, लेकिन हमारा बच्चों को जो है छोटा सा कागज पे अगर पढ़ना होगा, कुछ करना होगा ऑनलाइन, कुछ भी ये फैसिलिटीज हमारा नहीं है सर। बट आपने जो 3-4 डिमांड रखी है बहुत ही जेन्युइन डिमांड है आपकी। सबसे पहले आपकी कनेक्टिविटी की, मोबाइल नेटवर्क की। ऐसा नहीं है कि जंगला करगिल का हिस्सा नहीं है, हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, पूरे लद्दाख में ये मसला है नेटवर्क का, आपको भी पता होगा। लद्दाख का जितना एरिया उसमें से सिर्फ 40% एरिया अभी तक मोबाइल नेटवर्क से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो बचा हुआ जो 60% एरिया है उस पर काम चल रहा है। तो जो जियो टावर्स की बात थी, तो इस साल हमारे जो पिछले साल वाला सैंक्शन था उसमें 32 टावर सैंक्शन हुए थे, उसमें से कोई 15 टावर आपके ज़ंस्कर के लिए ही सैंक्शन हुए थे। उनमें से कुछ में काम चल रहा है, कुछ में भी काम पेंडिंग होगा। और बाकी जो रिमेनिंग एरियाज़ भी है वहाँ पे भी हमने प्रपोजल ऑलरेडी भेजा हुआ है एडिशनल 40 साइट्स का। वो जैसे सैंक्शन हो जाता है, मुझे लगता है अगले 1-1.5 साल में पूरा करगिल डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड रहेगा, सारा 4G इंटरनेट से भी कनेक्टेड रहेगा और वॉइस से भी कनेक्टेड रहेगा। तो बस ये अगले 1 साल की बात है, बाकी आपको नेटवर्क कवरेज सारा मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा और बाकी लद्दाख के बाकी एरियाज़ में भी मिल जाएगा। फिर आपने बात की जो ग्रेफ वाली बात की, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमने ODF पहले डिक्लेयर करके रखा है, लद्दाख ODF डिक्लेयर है, करगिल ODF डिक्लेयर्ड है। अगर ये ऐसा काम कर रहे हैं तो मैं भी उनका रिव्यू लूँगा। हमारे पास आए हुए उनके OC जो यहाँ पे थे, इनसे उनके बाद में बात करूँगा। बट वॉशरूम वो यूज़ करेंगे, अगर टॉयलेट बने हुए हैं तो टॉयलेट यूज़ करेगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। ये हम उसको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देंगे, अगर वो नहीं मानते तो हम उस पर एक्शन लेंगे। उस चीज़ पे आप उस पर बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये हम इंश्योर करेंगे पूरी तरह से। बाकी और 2-3 आपने इश्यूज बताए, जो इश्यूज हमारे डीजी सेट का। ये सबसे पहले तो आपको पता है कि आपके यहाँ पे ग्रिड कनेक्टिविटी सैंक्शन हुई है, अभी कुछ दिन पहले ही सैंक्शन हुई है, उसके लिए आपको सबको मुबारकबाद। उसका सर्वे चल रहा है अभी और अच्छे से सर्वे चल रहा है, तो शायद इस साल के एंड तक या अगले साल के स्टार्टिंग तक वो सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही सर्वे कंप्लीट होता है उसके बाद काम भी शुरू हो जाएगा उसका। तो मुझे लगता है आने वाले 3-4 साल में आपका पूरा ज़ंस्कर वैली जो है वो ग्रिड से कनेक्टेड हो जाएगा। तो वंस जब वो ग्रिड से कनेक्टेड हो जाएगा फिर आपको बिजली का बिल्कुल इशू नहीं रहेगा। जैसे अभी करगिल और बाकी इसमें 24 घंटे बिजली आती है सबको, तो वो भी ज़ंस्कर में अगले 3-4 साल बाद वो आ जाएगी 24 घंटे बिजली। रिमेनिंग टाइम में उस पीरियड में हमारे यहाँ पे 1-2 क्रेडा के हाइड्रो पावर का काम चल रहा है, स्मॉल वाला। रारू वाला शायद भी हो जाएगा, अगले साल तक फंक्शन हो जाएगा। और बाकी जुंगुल वाला अभी उसमें कोई डिस्प्यूट था, तो रारू वाला हम सोच रहे जल्दी कंप्लीट कर ले। बट इसके साथ ही डीजी सेट एडिशनल हम बहुत लार्ज क्वांटिटी में परचेस नहीं कर पा रहे, बिकॉज आपको पता है कि हमारा कार्बन न्यूट्रल लद्दाख का गोल है। आप सबको पता है कि हमें एमिशन कम करना है और बाकी सारी चीज़ें। बट यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा पुराना होगा और आपको बिजली की ज़्यादा समस्या आ रही होंगी तो हम उसको देखेंगे, रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे उस चीज़ को, सो दैट स्पेशली विंटर्स में आपको बिजली की बिल्कुल दिक्कत ना हो। अभी समर्स में तो आपका चल जाता है, आधे से ज़्यादा दिन में ही रहता है तो काम चल जाता है, बट विंटर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस चीज़ की, तो हम उसको इंश्योर करेंगे। इसके बाद स्कूल वाली बात की आपने, तो कल से तो 6 ऑनवर्ड सारे क्लासेस शुरू हो रहे हैं। कल से हमने क्लास खोलने का ऑर्डर दे के रखा है, तो कल से 6वीं 7वीं 8वीं उनकी क्लासेस शुरू होंगी और 9वीं से 12वीं वाले पहले ही चल रहे हैं क्लासेस। तो बहुत सारा उसका वाला मसला ख़त्म हो जाएगा।
उसके साथ ही हमने 7 से लेकर 12 तक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सारे बच्चों को एक टैबलेट दे रही है जिसमें सारे ऑनलाइन लेक्चर्स ऑलरेडी फीडेड है, उसमें डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो हम सीईओ साहब के साथ में यहाँ पे आए हुए टैबलेट आए हुए हैं, वो हम डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे बच्चों को, सो दैट उनको जो एजुकेशन है उसका ज़्यादा सफ़र ना हो उस चीज़ से। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देंगे उस चीज़ का। बहुत सारी जगह हमने शुरू भी किया हुआ है, बहुत सारे बच्चों को मिला भी है, बट मैक्सिमम बच्चे हम इसमें कवर कर रहे हैं। और ये टैबलेट के माध्यम से उनको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को भी मिलेगी, बिकॉज प्री लोडेड वीडियो लेक्चर है, उसमें इंटरनेट की उनको ज़रूरत है नहीं, तो ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो उससे उनका काम चल जाएगा। बाकी आपकी जो भी समस्याएं हैं वो अपने रिटर्न में दी हुई है। कंपनसेशन थोड़ा रह गया सर, अक्सर को मिल गया लेकिन कुछ अभी रह गए सर, जो बिहार लैंड कंपनसेशन आपको मिल जाएगा। कुछ इशू था बीच में आपका, जब यूटी बनने के बाद से हमारा कुछ डिपॉजिट हेड में 30 करोड़ रुपए जेएनके के साथ फंसा हुआ है। हम उसके पीछे लगे पड़े हैं, जब से आया हुआ मैं तब से उसके पीछे लगे पड़े हैं। अगर वहाँ से पैसा नहीं आता तो हम यूटी से डिमांड करेंगे उस पैसे को। तो पूरे करगिल का कोई 30 करोड़ का कंपनसेशन हमारा पेंडिंग है यूटी जेएनके के साथ में, तो वो जैसे आता है वो डिस्बर्स करना शुरू करेंगे। बाकी जो आगे जो भी एक्विजिशन होगी हमारे नई वाली जो अभी हाईवेज़ की होगी या फिर बीआरओ करेगा, उसमें आप लोगों को कंपनसेशन भी ज़्यादा मिलेगा। पहले एक टाइम में मिलता था, जो मार्केट वैल्यू होती थी उसके साथ जबराना 15% मिलता था, बट इसके बाद भी जो एक्विजिशन होगी आपकी हाईवेज़ की होगी या फिर बीआरओ की होगी, उसमें आपको 4 गुना कंपनसेशन मिलेगा यूटी बनने के बाद से। तो भी हम प्रोसेस में लगे हुए उस चीज़ की, तो कंपनसेशन का मसला नहीं, कंपनसेशन आपको रिलीज़ हो जाएगा। जो भी पेंडिंग होगा हम उनसे ले लेंगे, अदरवाइज़ हम यूटी से उस पैसे को डिमांड करेंगे, तो कंपनसेशन वाला इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा। तो कमान लैंड एरिया के हमें 2000 में फी घर यानी 69 हाउस होल्ड थे, उनको 27 कनाल के हिसाब से उन्होंने बांट के दिया। अब हम उसको इंतकाल करने के लिए आबाद कर रहे हैं। इंतकाल करने के लिए जब तहसीलदार साहब से बोलते हैं तो उनका अलॉटमेंट का कोई लेटर से, तो लेटर के बाद उन्होंने पहले जो उस वक्त जिस वक्त डिसबर्समेंट किया था तहसीलदार साहब था यहाँ, तो कैसे किया या उसका रिकॉर्ड ही नहीं, अगर नहीं हुआ है तो अलॉटमेंट का आप ज़मीन के आपको भी इशू पता है, संस्कार में बहुत ज़्यादा ज़मीन के कंट्रोवर्सी से इश्यूज़ है बहुत सारे, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से बैठूंगा, अपने डिपार्टमेंट के साथ बैठूंगा, बाकी जो जिनको अलॉट हुआ है उनके साथ में बैठूंगा। इसमें हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे जल्दी ही, बिकॉज बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड मसले हैं, बट उसको हम रिजॉल्व करेंगे, जल्दी रिजॉल्व करेंगे। तो आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और भी किसी को कुछ बात करनी होगी आप प्लीज़ हमारे सामने रखिए, और मैं आपको आश्वासन दिलाऊंगा कि जो भी आपने डिमांड रखी हुई है वो हम जल्दी से पूरा करेंगे इन सारी यहाँ पर एक नई बात भी खुला है ना सर, लेकिन स्टाफ की कमी की वजह से यहाँ स्टाफ की नहीं हो रहा, तो इसलिए अगर हमें कोई छोटे से काम में हो तो पदम जाना पड़ता, तो अगर यहाँ ये फंक्शन हो जाए तो ऑफिस यहाँ ही ना। देखो 2-3 चीज़ें ना, देखो तहसील हेडक्वार्टर आपको जाना पड़ता है, बिकॉज बहुत सारे सर्टिफिकेट इशू करने की अथॉरिटी सिर्फ तहसीलदार की होती है ना, वो नायब तहसीलदार की नहीं होती। जब नकल तक भी लेना पड़ता उसके लिए भी तो हमें कुछ नहीं मिलता है सर, वो नायब तहसीलदार, ठीक है। स्टाफ वाला इशू मैं देखता हूँ, ठीक है, बिकॉज पूरे कारगिल में लद्दाख में स्टाफ का इशू है, स्टाफ कम है हमारा और डिमांड ज़्यादा है यहाँ पे स्टाफ वाला इशू हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर कम से कम 2 बार भी यहाँ खुल जाएगा ना सर, हम उस डेट पर यहाँ पर अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्या खोलने की बात कर रहे हो? महीने में 2 बार भी अगर क्या हम टाइप के लगा दें फिर भी आपका मसला हल हो जाएगा ना, ठीक, वो भी हम इंश्योर करेंगे। तो बाकी आप और कोई बात करना चाहता है प्लीज़ हमारे सामने रखिए, तो जो भी आपने डिमांड रखी हुई है उसको स्टडी करके जो भी साफ पानी का भी, अब जल जीवन मिशन का तो प्रोग्राम चल रहा है सर, लेकिन उसके अलावा अभी जो हमेशा होना चाहिए वो तो हमें पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, जो अभी तो आपको तो पता है जेजेएम का काम चल ही रहा है ना, जेजेएम के काम में ही साफ पानी सबको प्रोवाइड करने की सरकार की जिम्मेदारी है। फिलहाल तो हर एक नहर से हिला के वो हर एक घर को साफ पानी देने की सरकार की खुद की जिम्मेदारी है। हमने अगले साल का 15 अगस्त का टारगेट सेट करके रखा है इस चीज़ के लिए। आपके सारे वर्क स्टैंडर्ड भी है, अलॉटमेंट प्रोसेस चल रही है, मैंने एक्शन को बोल दिया है 10 तक अलॉटमेंट करनी है, काम शुरू करना है। बाकी आप सारे भागीदार होंगे उस चीज़ में, आपको टेस्टिंग किट भी मिलेगी, तो आप टेस्ट कर सकते हो कि पानी साफ़ है, उसमें कोई कंटेमिनेशन है या नहीं है, वो सारी चीज़ें रहेगी आपके पास ही रहेगी। वो जैसे ही काम हो जाता है पानी देने की जिम्मेदारी हमारी है। तो बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, यहाँ पे बुलाया, मुझे इन्वाइट किया और आपने अपने सारे मसले मेरे सामने रखे। हम उन सबको
करेगा, हमें उम्मीद है सर। और दूसरा सर, जो भी हमारा अस्पताल में जो स्टाफ कमी है सर, एक डॉक्टर का हमारा इधर कोर्स है, अभी बहुत पहले भी हमने डिमांड किया सर, उसको पूरा नहीं किया सर। हमें जो डेंटल स्टाफ और डॉक्टर साहब का इधर बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि गाँव यहाँ बहुत बड़ा है सर। और तीसरा सर, काशा में जितना भी जो टीचर का कमी है सर, उसको भी पूरा आप सब करेगा सर, हमें हुए थे। और गाँव में सर में काशा में जो यहाँ HOD का स्टाफ है सर, वो महीने में एक बार काशा में आना बहुत ज़रूरी है सर, हर महीने में। नंबरदार साहब ने भी जो डिमांड रखी है यहाँ पे बहुत बड़ी जेन्युइन है। एक तो सबसे पहले बोल रहे हो कि नाला का ट्रेनिंग टाइप होना चाहिए। ये हमने रिसेंटली देखा 2-3 जगह जहाँ पे फ्लड्स आए, वहाँ पे मैक्सिमम नुकसान हुआ है नाला ब्लॉक होने से, भर जाने से, बिकॉज हर साल मिट्टी और पत्थर आते रहते हैं और नाला ट्रेनिंग होती नहीं प्रॉपरली। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जैसे कि हमने रिसेंट लास्ट मंथ जो फ्लड आया था उसमें देखा था। तो इसमें हम कंसिडर करेंगे, बिकॉज झंस्कार रिवर डेवलपमेंट का ऑलरेडी प्लान हमारा चल रहा है, तो उसके साथ साथ बाकी यहाँ के जो नाले हैं उनको भी हम टेकअप करेंगे और एक प्रॉपर नाला ट्रेनिंग हो, जिस वजह से जो दोनों साइड नुकसान होने के चांसेस रहते हैं गाँव को, वो बिल्कुल ना हो। दूसरा आपका यहाँ पे कनेक्टिविटी का इन्होंने रखा है, जियो टावर का रखा है। नेटवर्क है शायद यहाँ पे, बट उसका स्पीड और बाकी वाला चीज़ें बढ़ाने की ज़रूरत होगी। और बहुत सारे एरियाज़ में यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है। तो जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का स्कीम टाइप होता है, उसमें हमारे करगिल पूरे ज़िले में, स्पेशली झंस्कार में बहुत सारे नए टावर लग रहे हैं। तो इस साल हमारे कोई 32 टावर्स लग रहे हैं और अगले साल का हमारे प्रपोजल कोई 40 टावर का भेजा हुआ है। तो जैसे ही अप्रूव हो जाए तो मुझे लगता है कि अगले साल के एंड तक अगर ये सारे टावर लग जाते हैं तो हमारा इंटरनेट का और कॉलिंग वाले फैसिलिटी के वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। वो काफ़ी हद तक 90% तक सारा हल हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि अराउंड 40-45% में हमारा नेटवर्क कवरेज है पूरे लद्दाख में, और कोई 60% है जहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क कवरेज नहीं है। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारी सबकी कोशिश ये लगी रह रही है कि अगले साल के एंड तक हर कोई एरिया जो है एटलीस्ट मोबाइल नेटवर्क से कनेक्टेड हो। बाकी 4G और वो बाद में आते रहेगा, बट जो मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी है, कॉलिंग फैसिलिटी है, वो हर जगह होनी चाहिए और हम इसके लिए लगे पड़े हैं। बाकी जो स्टाफ वाला मसला है, पूरे लद्दाख का इशू है, टीचर का हो या मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का हो। रिसेंटली CMO साहब भी बताएंगे आपको कि रिक्रूटमेंट के लिए हमने एडवर्टीजमेंट भी बहुत ज़्यादा की थी। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने सैलरी भी बहुत ज़्यादा दे रहे थे, 2.5 लाख रुपये सैलरी दे रहे थे, लेकिन डॉक्टर को आने को रेडी नहीं है लद्दाख में। तो एक मुसीबत है, उसमें से कोई 16-17 डॉक्टर ने ज्वाइन किया है और वो अलग अलग जगह पर भेजेंगे उस चीज़ को। बट री एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं NHM में नए डॉक्टर को लाने के लिए। ज़्यादा पे देने के बाद भी अगर नए डॉक्टर आते हैं तो हम इंश्योर करेंगे कि झंस्कार में उसका फैसिलिटी हो। स्पेशली आज हम सुबह बात कर रहे थे, यहाँ पे गायनाकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को। यहाँ पे विंटर मंथ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं यहाँ पे, बिकॉज रोड आपका बंद हो जाता है। तो हम इंश्योर करेंगे अगर यहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है और ज्वाइन करता है कोई यूटी में, तो हम जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी है उनसे टेकअप करेंगे और यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जो गायनाकोलॉजिस्ट है यहाँ पे पोस्ट हो आपकी। बाकी रहा स्कूल में टीचर्स का मसला, 2-3 जगह पे गया हूँ मैं, वहाँ पे आया है मसला, बट हम इसमें रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं और जब वो कंप्लीट हो जाएगी, हमारे पास प्रपोजल भी भेजा हुआ है, तो हम इंश्योर करेंगे कि जितने बच्चे हैं उसके प्रोपोर्शनली टीचर भी रहें। यहाँ पे बहुत सारी जगह पे ऐसा है, स्कूलों में बच्चे 2-3 हैं, टीचर 5-6 है, और जहाँ पे बच्चे ज़्यादा है वहाँ पे टीचर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो कंप्लीट हो जाएगी। बाकी सबसे स्टेक होल्डर से डिस्कस करने के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, सो दैट जहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ ज़्यादा टीचर हो और जहाँ कम बच्चे हैं वहाँ कम टीचर हो। तो हम ये सारी चीज़ें इंश्योर कर रहे हैं। बाकी एक स्टूडेंट हमें मिला है कि हाई स्कूल में हॉस्टल का, तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट फेज़ में जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले रेजिडेंशियल स्कूल बना दें उन चीज़ों को। तो हायर सेकेंडरी स्कूल में आपका हीटिंग अरेंजमेंट रहेगा, हॉस्टल फैसिलिटीज़ रहेगा, और एक बार वो सेचुरेट हो जाए उसके बाद हाई स्कूल का नंबर आएगा। हाई स्कूल में भी हम सोच रहे हैं कि रेजिडेंशियल स्कूल बनाएं। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का यहाँ पे ये कोशिश है कि 4-5 जगह के स्कूल को क्लब करके एक ही जगह पे रेजिडेंशियल स्कूल बने, सो दैट बच्चों को फैसिलिटीज़ भी मिले और पढ़ाई में उनको दिक्कतों का सामना भी ना करना पड़े। आप भी जानते हैं यहाँ पे डिस्टेंसेस बहुत दूर दूर है, तो लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है, उनको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं टिकट्स के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हम भी यही चाहते हैं कि हॉस्टल्स बने, ज़्यादातर हॉस्टल बने, सो दैट बच्चों को ज़्यादा ट्रैवल भी ना करना पड़े, उनका टाइम भी ज़्यादा ज़ाया ना हो और एक अच्छी एजुकेशन उन सबको मिले, सो दैट आगे जाके फ्यूचर में वो कोई अच्छा कोर्स करके अच्छी नौकरी पे लग पाए और आप सबका, घर वालों का, सबका नाम रोशन कर पाए। बाकी जो और 2-3 डिमांड यहाँ पे है उस पर गौर किया जाएगा और जो हमारे मतलब हमारे लेवल पे है उन चीज़ों को हल किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट में ही। और बाकी जो इश्यूज़ हमको हायर अप से टेकअप करने हैं
वो सारे इश्यूज अब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन टेकअप करेंगे और इंश्योर करेंगे कि ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचे और जो भी डेवलपमेंट का बेनिफिट लोगों को मिलना चाहिए वो सारी चीज़ें आप सबको मिले। फिर से मैं एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मुझे यहाँ पे बुलाया और आप सबसे मिलने का मौका दिया।